हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं संबंध तथा फलन बताने वाला हूं। यानी कि क्लास 12 आज क्लास 12 का पहला अध्याय है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 बताने से पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा और मैं 100% श्योर हूं, इन फुल एनर्जी के साथ आया हूं। आपको एनर्जी भरना है, आपके साथ भी एनर्जी के साथ काम करना है। ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में मैं संबंध तथा फलन बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम में 4 नंबर का आता है। टोटल कितने नंबर का आता है भैया? 4 नंबर का आता है। ये नंबर नोट कर लीजिए। और लोग कहते हैं कठिन है, लेकिन हवा बनाया गया इसे। कठिन नहीं है, लेकिन बनाया गया है कठिन। मैं 100% कहता हूँ, आज सबसे अलग बेहतरीन गजब बताया जाएगा। सिर्फ लास्ट तक आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। सबसे अलग बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो बताया जाएगा, पहली बात तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन बताया जाता है, अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। ये बात याद रखिएगा। आज के ये जो वीडियो रहेगा, ये संबंध तथा फलन पे रहेगा। संबंध तथा फलन होता क्या है, सब कुछ बताऊंगा। इसके 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा। आपका जो बुक है मेरे पास है, सामने है मेरे, ये आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1, और ये गणित का है। ठीक है, तो ये सब मैं दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा भी कैसे है, क्यों लिया हूँ इसको, सब कुछ समझाऊंगा। बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ, 100% समझ में आएगा। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, पानी लेकर बैठ जाइए, बोतल का पीने का काम आएगा, लेकिन उठिएगा नहीं। चलिए, आज हम देखते हैं संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन देखने से पहले मैं थोड़ा बेसिक देख लेता हूँ संबंध तथा फलन में ही, यानी कि क्लास 12 के थोड़ा हटके, यानी कि एक लाइन अगर आप देख लेते हैं ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। 1 नंबर में पूछ लेता है क्लास 12 में, तो ये मैं नोट करिए आप सब। यदि ए बी लिखिए, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, है तो ऐसे रहेगा एग्जाम में, है तो ऐसे लिखा रहेगा। फिर इसके बाद भी आपका रहेगा ए बराबर, जैसे दे दिया ए बराबर 4 5 6, और बी बराबर दे दिया आपका 3 7 8। ए बराबर दे दिया 4 5 6 और बी बराबर दे दिया 3 7 8। अगर इसी में कहा दिया कि आप ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्या ए क्रॉस बी, तो कैसे ज्ञात करेंगे ए क्रॉस बी? ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत आसान है। ए क्रॉस बी ऐसे भी आप पहले ए क्रॉस बी लिखने से पहले आप ऐसे बना लीजिएगा, अगर आपका मन करेगा तो। 4 5 6, क्या लिखे? 4 5 6, ये आपका क्या है? ए इसका समुच्चय है। ठीक है, बी वाला इधर लिख लेते हैं। बी में क्या है? 3 7 8। सबसे बेहतरीन तरीके से, टाइम भले लगेगा लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए, ए वाला है, ये बी वाला है, यानी कि 4 जो है ये एक बार 3 में जाएगा, फिर 7 में जाएगा, फिर 8 में जाएगा। यानी कि आप ऐसे लिखिएगा, एक क्रॉस बी जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 3, यानी कि जो 4 का वैल्यू है, एक बार 3 में मल्टीप्लाई होगा, एक बार 4 का 7 में होगा, एक बार 4 का 8 में होगा। समझ में आया ना? इसी प्रकार से लिखिए, फिर 4 3 लिखे, फिर 4 7 लिख लिए, फिर कामा लगाइए, फिर 4 8। अब 4 का लिख लिए, अब 5 का देख लीजिए। किसका देख लेंगे? 5 का देख लीजिए साथ में। देखिए 5 का भी ऐसे सेम रहेगा, 3 में गया, 7 में गया, फिर 8 में गया। यानी कि इसको आप लिख दीजिएगा 5 का जो है किस में गया? 5 का 3 में गया। यानी कि जो भी अंक रहेगा वो तीनों में रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा। यानी कि 5 7, और गुणे का निशान मत लगाइएगा, ऐसे लिखिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो 5 क्या रहेगा? सबसे पहले 3 है तो 3 लिख लो, फिर 5 7, फिर 5 8। 5 7 5 8, ये 8 है, क्लियर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, 5 8। 5 का भी हो गया। अब हम क्या करेंगे? 6 का भी ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे कर दीजिएगा। अब ऐसे 6 का भी एक बार 3 में जाएगा,
फिर 7 में जाएगा और फिर 8 में जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 6, 3 और लिख सकते हैं कि 6, 7 और लिख सकते हैं 6, 8। अब कभी कभी आ जाता है, यही आपका आंसर है। 1 नंबर है, पूछता है, बता दे रहा हूँ। कभी कभी पूछ लेता है इसमें कितने अवयव बन रहे हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बन रहे हैं? 9 बन रहे हैं। अभी एक ट्रिक भी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा तब, ठीक है ना। अब इसी में बता देता हूँ ट्रिक भी इसी वक्त। देखिए जितने भी अवयव हैं 1 2 3। अब सबसे पहले क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 की पावर p इंटू क्यू। ये जो ट्रिक है 2 की पावर p इंटू क्यू। p की वैल्यू कितना है? 1 2 3। कितना है? 3 है। यानी कि 2 की पावर कितना? 3 गुणे इसमें कितना है? 1 2 3, 3 त्रिका 9। टोटल कितने अवयव बने? टोटल 9 अवयव बने। अब 2 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि यहाँ पर 2 समुच्चय दिए गए हैं, ए और बी, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 लिखा हूँ। तो यानी कि 2 की पावर 9 कितने बन गए? 9। गिन लो, 9 गिने थे, अभी जस्ट आया था। इसी प्रकार से मैं एक और क्वेश्चन अगर कर दूँ आपके सामने तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसको कर दीजिए। आगे क्वेश्चन मैं लिखता हूँ फटाक से। अगर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो भी बता दीजिएगा, तो मैं आराम से बताऊंगा। तो इस टाइप के अगर 2 क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। ए बराबर 4 6 7 और बी बराबर ले लेता हूँ 3 3 2 5। ठीक है, तो सेम ऐसे बना लीजिएगा। पहले यहाँ पर 2 गोले की तरह ऐसे बना लीजिएगा, आपको समझने में भी आसानी होगी। क्या है? 4 है, 6 है, देन 7 है। फिर इधर साइड बना लीजिएगा ऐसे सेम 3 2 5 3 2 5। इसमें कितने समुच्चय दिए गए हैं? 2 समुच्चय दिए गए हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा इधर। अब ये जो 4 है, 4 का किस में रहेगा? इसमें कहेंगे कि ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ए क्रॉस बी। कैसे ज्ञात होगा? ध्यान दीजिए। 4 का रहेगा, पहले 3 में जाएगा, फिर 2 में, फिर 7 में। यानी कि आप लिखेंगे क्या? 4, 3 4, 2 4, 5। ऐसे लिखेंगे ना? समझ में आ रहा है ना? 4, 3 4, 2 4, 5। समझ में आया ना? फिर 6 का रहेगा, यानी कि 6 वाला भी जाएगा। 6 का रहेगा, 3 में रहेगा, 2 में रहेगा, फिर 5 में रहेगा। तो लिख लीजिए इसका भी ऐसे। देखिए 6 का 3 में रहेगा, क्या आ जाएगा? 6, 3 6, 2 देन हमारा आ जाएगा क्या? 6, 5। फिर आगे लिखिएगा ऐसे कामा लगा के। फिर 7 का भी ऐसे रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा आप सब। 7 का रहेगा, 3 में रहेगा, 2 में रहेगा, 5 में रहेगा। अब दिक्कत नहीं होगा आपका, ऐसे सारा मैं बताऊंगा, समझ लो। 2 2 अगर बता दिए ना, कसम से कह रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आप सबको और समझ में भी आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। अब पूछ लिया कितने अवयव हैं इसमें, तो ये भी देख लीजिए इसमें कितने अवयव हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे करते हो। इसमें 2 समुच्चय दिया है, ए और बी, तो 2 लिख लेंगे सबसे पहले। फिर क्या होता है? पी की वैल्यू कितनी है? 1 2 3। पी इंटू क्यू होता है, तो 2 पी कितना है? 1 2 3, फिर इसमें भी 3, यानी कि 3 क्रॉस 3 कितना हो गया? 2 की पावर 9। यानी कि कितने बन रहे हैं अवयव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप गिन लीजिएगा। यही अगर आप लगा दीजिएगा, अगर सिर्फ ऐसे दे दिया कि ए क्रॉस बी का कितने अवयव इसमें से बन सकते हैं, तो 2 समुच्चय 2 दिया है, ठीक है। अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो देखिए 2 है, कितने समुच्चय हैं? 2 समुच्चय हैं, तो 2 1 2 3। यहाँ पर क्या होता है? P इंटू क्यू होता है, तो 2 3 गुणे 3 कितना हो गए? 2 की पावर 9। कितने हो गए? 2 की पावर 9 हो गए। समझ में आ गया ना? बस ऐसे है ये चीज़। चलो मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब अगला हेडिंग। एक चीज़ मैं और बताऊंगा, इसमें रिक्त संबंध भी होता है। क्या होता है? रिक्त संबंध भी होता है। रिक्त संबंध समझते हुए चलते हैं, एकल संबंध समझते हुए चलते हैं। देखिए रिक्त संबंध जिससे कुछ मिलते ही नहीं हो, रिक्त संबंध होते हैं। रिक्त संबंध जिससे कुछ मिलते नहीं हो,
और एकल संबंध होता है, जैसे आपके पापा हैं तो आपके पापा अकेले हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपके कई पापा हैं वैसे, ठीक है। आपकी मम्मी है तो अकेले हैं, आपकी दीदी है तो बड़ी वाली दीदी छोटी वाली दीदी सबका अलग अलग हुआ, यानी कि अकेली अकेली हैं वो। समझ में आ रहा है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। चलिए अब अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला है स्वतुल्य, आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्वतुल्य जो स्वयं से तुलना करता हो, स्वतुल्य, अभी समझाऊंगा, गारंटी समझ में आएगा। स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य मतलब यही होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। मैं लिख दे रहा हूं, रिफ्लेक्सिव, शॉर्ट फॉर्म में इसको आर सिर्फ लिखते हैं लोग, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव इसे कहते हैं। स्वतुल्य जो स्वयं से तुलना करता हो, क्या करता हो, जो स्वयं से तुलना करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य कहते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा परछाई है, यानी कि हम ही है ना, है हम ही ना, वही चीज स्वतुल्य जो स्वयं से तुलना करता हो। समझ में पा रहे हो ना। जैसे एक एक है, ये स्वयं से तुलना किया, चार है तो चार से ही तुलना किया। आपका नाम जो भी है, जैसे मोहन है तो मोहन से ही तुलना करोगे। जैसे आपके पास फोन है वीवो का तो वीवो से ही तुलना करोगे, ना कि अब आप ओप्पो से तुलना करने लगोगे। जैसे आपके पास गाय उतना दूध दे रही है तो वही गाय अगर दूसरा रहेगा तभी उससे तुलना कर सकते हो। आपका नाम जो है, अगर आपके नाम से अगर और कोई है तो उससे ही तुलना कर पाओगे, लेकिन वो तुलना नहीं हो सकता, नाम बहुत दूर की बात है। अब जैसे अंक की तुलना हो सकती है, क्योंकि एक अंक हो सकता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने कहा 1 2 3, इसका स्वतुल्य, स्वतुल्य बताओ। अभी इतना अच्छे से समझाऊंगा, 4-5 एग्जाम्पल बताऊंगा, अब समझ लो तुम। 1 2 3 है, क्या है, 1 2 3 है, इसका स्वतुल्य बताओ। देखिए ध्यान से, इसका स्वतुल्य होता है, एक का स्वतुल्य हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, 1, आर बराबर लिख लो ऐसे, ए बराबर ये है, आर बराबर क्या हो गया, 1, 2, 2, 3, ये क्या हुए, ये स्वतुल्य हुए, यानी कि स्वयं से जो तुलना करते हो उसे स्वतुल्य कहते हैं। यानी कि ये स्वयं से तुलना किया जा रहा है, स्वयं से तुलना हो रहा है। आई होप समझ में जरूर आया होगा, ठीक है ना। यही होता है स्वतुल्य, यानी कि 1 1 2 2, अगर मैं कर दूं यहाँ पर 3 1, ऐसे क्वेश्चन में देता है, बताओ ये सही है। इसको R1 दे रहा हूँ, इसी में चेंज कर दे रहा हूँ मैं फटाफट। ठीक है, एक R3 दे दूं। अब बोल दिया कि भाई जरा मुझे आप ये बताओ कि इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है, तो आप क्या बताओगे। R4 एक और दे दूं, नहीं अभी अब आगे समझाऊंगा तो आपको बहुत एग्जांपल दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अभी बोलोगे भैया किताब का भी बता दो, तो ये भैया किताबिये का है, ये किताब में आपको मिलेगा, लेकिन ये सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन जो आज ये जो क्लासेस ले रहा हूँ, अगर ये क्लासेस ले लिया तो आपका जो मैथ्स में संबंध तथा फलन है वो समझ लीजिएगा 30% खत्म हो जाएगा। स्वतुल्य बताऊंगा, सम्मित बताऊंगा, संक्रामक बताऊंगा, तीनों अगर बता दिया, समझ में आ गया। यही तीनों सबको कठिन लगते हैं, और यह तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि स्वयं से तुलना किया जा रहा है। अगर 1 1 है तो 1 1 होगा, 2 2 है तो 2 2 होगा, 3 3 है तो 3 3 होगा। अब इसमें कई अंक बढ़ा भी सकते हैं, (4) भी कर सकते हो, (5) भी कर सकते हो, चाहे जितना आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इतना ही करता हूँ पहले, तो 1 2 3 यही है ना। अब देखिए R1 1 1 2 2, क्या ये स्वतुल्य है, 1 से 1 स्वतुल्य है, जी हाँ, क्योंकि 1 1 में है। क्या ये स्वतुल्य है, हाँ है। क्या ये स्वतुल्य है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3, 1 आ गया, यहाँ पर क्या रहना चाहिए था, यहाँ पर भैया 3 रहना चाहिए था, तब स्वतुल्य होता। तो यहाँ पर क्या दिया है, लेकिन यहाँ पर 1 दिया है, यानी कि यह क्या स्वतुल्य है, ये नहीं है स्वतुल्य। क्या यह स्वतुल्य है, नहीं है, ठीक है। अब अगले में चलते हैं, मैं स्वतुल्य चेक कर रहा हूँ, यानी कि रिफ्लेक्सिव, यानी कि यार चेक कर रहा हूँ, तो यह स्वतुल्य है, नहीं है। चलिए अगला चेक करते हैं, 1, 2, क्या यह स्वतुल्य है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1, 1 रहना चाहिए था, या 2, 2 आगे पीछे हो सकता है, जैसे 2, 2 फिर 1 1 1, ऐसे हो सकता है, बट 1, 2 नहीं हो सकता।
2,1 नहीं हो सकता, ये चीज़ है। तो ये क्या स्वतुल्य है? ये स्वतुल्य नहीं है। नीचे वाला देखते हैं, क्या यह स्वतुल्य है? जी हाँ, क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3 यह स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य समझ में आया भैया, यानी कि जो सभी में मिलते हो, जो सभी में पॉइंट मिलते हों, जैसे 1,1 जिसका परछाई हो, जैसे 2,2, 3,3, 6,6, मतलब ऐसे आप इसका ऐसे भी ले सकते हो। अगर मैं मान लिया यहाँ पर लाइन से नहीं दिया है, यहाँ पर दे दिया गया है क्या, (6). अब बोलोगे कौन सही है? तो भैया यही सही है, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर 6, अब बोलोगे भैया 6 तो लिखा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो हम यहाँ तक देखेंगे, तो यहाँ तक तो मेरा मिल रहा है ना। जब यहाँ तक मेरा मिल रहा है तो यही वाला मेरा सही है। अगर और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो क्या, 6,6, तब भी सही है। तो स्वतुल्य जो होता है, रिफ्लेक्सिव जिसे कहते हैं, वह यही वाला सही है आपका। समझ में आया ना पॉइंट? बहुत अच्छे पॉइंट है। तो चलूँ अगले क्वेश्चन पे, नोट डाउन कर लीजिए। और इसी तरह के अभी फिर मैं बताऊंगा स्वतुल्य, एक और बता दूंगा, तो आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट डाउन करते चलिएगा। स्वतुल्य का एक और देखते हैं। इसमें एक फॉर्मूला आता है जो बुक में बताते हैं, अभी नहीं बताऊंगा यहाँ पे ना। तो क्या होगा, आप लोग कहोगे भैया ये तो फॉर्मूला बताया ही नहीं, आप तो गलत बता दिए। कोई बात नहीं, चलो फॉर्मूला बता देता हूँ। चलिए, ए बराबर दे दिया है, मान लेते हैं बुक का ही आपका है 1,2,3, वही तो बताया यार, अभी तो बुक का ही तो बता दिया था पहले ही। कोई बात नहीं, मैं 4 ले लूँ, 4 ले रहा हूँ, अपने मन से कर रहा हूँ। ये ए बराबर ये चीज़ दिया गया है। अब इसमें कब स्वतुल्य होगा, एक बात ध्यान दीजिए, कब स्वतुल्य होगा, जब परछाई मिल जाएगा, यानी कि एक दूसरे से जब तुलना करने लगेंगे तब स्वतुल्य होगा, जब तुलना करेंगे एक दूसरे से। तो कैसे करेंगे, यानी कि ए कामा ए, क्या, ए कामा ए अब बिलोंग करेगा, क्या, ए कामा ए, यानी कि ए जो है 1 से बिलोंग करेगा। बिलोंग किसे करेगा, आर से। रिफ्लेक्सिव किसे करेगा, आर से बिलोंग करेगा, यानी कि ए कामा ए जब आर से बिलोंग करेगा तब हमारा क्या हो जाएगा, ए बिलोंग टू ए। अब बोलोगे कि भैया ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये है आपका फॉरएवर, फॉरएवर हो गया। अब ये बोलोगे क्या है भैया, तो ये भी बहुत आसान है। ये क्या है, बिलोंग, जो कि कई बार बोला हूँ, ए कामा ए बिलोंग, देखिए ए कामा ए बिलोंग आर, फिर क्या है, फॉरएवर ए बिलोंग ए, कैपिटल ए, यानी कि ए जो है ए से बिलोंग करना चाहिए, ए से मिलना चाहिए। तो ये फॉर्मूला रहा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी कि बहुत आसान है फॉर्मूला। इसमें बनाना क्या है, यानी कि ए से मिलना चाहिए, क्या, ए से मिलना चाहिए, और किस में बिलोंग करता हो, वो आर में बिलोंग करता हो। यानी कि जो क्वेश्चन में अभी देखिए ए दिया गया है, अभी मैं इसको समझाऊंगा अभी आपको, इसको आप नोट डाउन करिएगा। चलिए, R1 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, R2 दो लिखूंगा, इतना बहुत रहेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर है क्या, 1,1, 2,2, 4,4, यहाँ पर है आपका 2,1, 1,1, 3,4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप सब। देखिए R1 क्या है, R1 है, क्या है, R1 है। R1 क्या है, 1,1, यानी कि एक में, यानी ए में बिलोंग किया, ए में बिलोंग किया, बी में बिलोंग किया। अगर सारे को मैं ए मान लेता हूँ, तो ये ए, मैं इसको मान लेता हूँ सपोज दैट ए है, तो ए में बिलोंग किया। इसको भी मान लेता हूँ ए है, तो ये भी ए में बिलोंग किया। अब नीचे वाला देखता हूँ, मान लेता हूँ ये ए है, तो क्या ये भी ए है, नहीं है, क्योंकि कहोगे भैया यहाँ पर तो एक है, यहाँ पर 2 रहता है, तो मैं मान लेता ए है, तो इसको मैं बी भी मान सकता हूँ ना। तो यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर नहीं है। तो ये समझ में आया ना, तो इसमें का ये सही है। तो क्या है, ये R1
तो ए कामा ए, यही चीज़ मैं बोला, ए कामा ए बिलोंग टू आर फॉर एवर ए बिलोंग टू ए। अब फॉर एवर माने क्या होता है? प्रत्येक सभी। क्या होता है? प्रत्येक सभी। नोट डाउन कर लीजिए, प्रत्येक सभी होता है। समझ में आया ना? आज कैसे दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या और सुधार करना चाहिए इस बोर्ड पे, आप सब बताइएगा। नोट डाउन कर लिए? चलिए जी, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। आप सब इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक। चलो अब मैं बताऊंगा आपको, रिफ्लेक्सिव समझ में आया ना? बहुत आसान तरीके से बताया हूँ। अब आपको सममित बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सममित। सममित, अच्छे से नहीं लिखा, सममित। यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ पूरा ना। सममित आपका यह समतुल्य था तो किसे प्रतीक करते थे? रिफ्लेक्सिव, इंग्लिश में कहते थे, और आर लिख देते थे। ऐसे इसका है, इसका क्या है? सिमेट्रिक, SYMMETRIC, सिमेट्रिक। इसको हम यस भी लिख सकते हैं। सममित क्या होता है? आपको तो समतुल्य समझ में आया, बात भी नहीं करूंगा। अब सममित के बारे में देख लेते हैं, फिर जो लास्ट रहेगा उसको बता के, और फिर आपका बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल तमाम कराएंगे। टेंशन बिल्कुल भी ना लो आप सब। चलिए अब देखिए क्या सममित, सिमेट्रिक। सममित मतलब होता है जैसे 1,2 फिर क्या हो? 2,1 भी हो, यानी कि एकदम उल्टा हो। समझ आया पॉइंट? नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जैसे किसी समुच्चय ए के लिए क्या हो आपका? ए कामा बी, यानी कि ए कामा बी किससे बिलोंग करता हो? आर से बिलोंग करता हो। ए कामा बी किससे बिलोंग करता हो? आर से बिलोंग करता हो। और बी कामा ए भी किससे बिलोंग करता हो? आर से बिलोंग करता हो। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही फॉर्मूला इसका। ये क्या है आपका? फॉर्मूला है। मैं क्या बोला अभी जस्ट पहले? ए कामा बी आर से बिलोंग करता हो और बी कामा ए आर से बिलोंग करता हो। फिर से लिखिएगा, ए कामा बी आर से बिलोंग करता हो, यानी कि जैसे ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन के साथ कराऊंगा ना, तो आपको समझ में भी आएगा बहुत मज़ेदार तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखूँ क्या? इसको इरेज करूँ? इसको लिख ले रहा हूँ, नहीं तो ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है? ए कामा बी किससे बिलोंग करता हो? आर से बिलोंग करता हो। और बी कामा ए किससे बिलोंग करता हो? आर से ही बिलोंग करता हो। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सब पहले, ठीक है। तब इसके बाद में अब एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना। अब देखिए, ये कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन में लिखता हूँ, ए बराबर हमारा मान लेते हैं दिया है, ए बराबर हमारा दिया है 1 2 3 4, ऐसे और भी हो सकते हैं 5 6, जितने भी आप लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं विकल्प भी दे दिया हूँ। क्या दे दिया हूँ? विकल्प दे दिया हूँ। अब पूछा हूँ भैया बताओ कि कौन सा सममित है, तो कौन सा सममित है? तो चलिए आप सब ध्यान लगाइए और बताइएगा। इसका एक झलक मैं बता देता हूँ, अगर ध्यान दीजिएगा, और इसमें आप चूज करिएगा और कमेंट कीजिएगा। आ गया फिर भी कमेंट कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए तो कर लीजिए, लोगों को जोड़िए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये क्या है आपका? ए बराबर दिया है, ये क्या है आपका? नीचे R1 दिया गया है। क्या दिया गया मैं बताता हूँ, एक बार इसको थोड़ा बता देता हूँ सममित के बारे में। अगर 1,2 है तो यहाँ पर 2,1 होना चाहिए। अब इतना समझ लो आप, अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। अगर 3,4 है तो 4,3 भी होना चाहिए। अगर 3,4 है तो 4,3 भी होना चाहिए। तो ये चीज़ इसका एक झलक था। अब मैं आपको क्वेश्चन में ले चलता हूँ। चलो जी, R1 क्या है? R1 है, R1 दे दिया है, मान लेते हैं 2,2, 1,2, 2,3, 4,4, R2, R3, R4। R2 भी आपका दे दिया है क्या? 1,2, 3,2, 4,3, 4,3, 3,3, ठीक है।
इसका भी लिख लीजिए, इसका भी आप लिख लीजिए। बिल्कुल भी जोश कम नहीं होना चाहिए, मैं फटाफट बोल रहा हूँ आपको। लिखिए, जोश कम नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। एक कामा यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्या, 1,2, 2,1, बस इसको इतने पे बंद कर देता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ 1,2, यहाँ पर लिख लेता हूँ 2,2, 3,3, ऐसे ऐसे 3,4, बस इसको यहाँ पर भी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको ऊपर लिख दूँ, शायद आपको दिखना ही रहा हो, 2,3, 4,4। ठीक है। अब देखिएगा, जो नीचे का नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ए बराबर दिया गया है, ये ए बराबर आपका दिया गया है, मुझे आर भी दिया गया है कि कहा गया है इसमें से बताओ कि कौन सा सममित है और कौन सा सतुल्य है। सतुल्य तो बता दिया है, सतुल्य अभी कि नहीं बताऊंगा। सतुल्य मतलब समझ गए होगे, कैसे भी होंगे आपने समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, R1, R2, R3, R4 ये दिए गए हैं। R1 वाली वैल्यू ऊपर रहा, R2 का नीचे रहा। अब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। कमेंट रोक दीजिए एक बारी, कमेंट ना कीजिए, लाइक मत देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए इस पर, नहीं तो अगर अभी समझ में आ गया ना तुरंत आ जाएगा आपको समझ में, नहीं तो उसी में भटके रहेंगे। तो प्लीज़ कहीं भी अगर देख रहे हैं सामने उन्हें, वो देखना बंद कर दिए, सिर्फ फ़ोन में देखिए ध्यान से। देखिए 2,2 क्या सम्मित है? अगर है तो ठीक है, सम्मित तो ये है। क्यों? क्योंकि 2,2 और इसका उल्टा करेंगे तो भी 2,2 हो जाएगा, है, सम्मित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका ना? सम्मित है कि नहीं बताना एक बारी, आप सब भी सम्मित है कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताना। आप सबको क्या लगता है सम्मित है? अब 1,2, 1,2, अब देखिए 1,2 है यहाँ पे, क्या 2,1 भी है कहीं पे? है कहीं पे? नहीं है। अगर 2,1 भी होता तो हमारा सम्मित होता, क्या होता? सिमेट्रिक होता, हमारा यस होता। यानी कि 2,2 है, अगर इसका फिर से उल्टा रहता, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत लोग गलती कर देते हैं और यही पॉइंट कई जगह बताया भी नहीं जाता कि अगर 2,2 है तो इसको सम्मित नहीं बताया जाता, लेकिन सम्मित है ये। क्यों? क्योंकि 2,2 अगर है तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो दो, चाहे ये कनवा पकड़ के खींचो चाहे ये कनवा पकड़ के खींचो, बात वही होगी, दर्द उतना ही होगा, लेकिन कान का अंतर रहेगा थोड़ा सा। अब बोलोगे भैया मुझे मारो, आपने कहा मुझे मारो, मैं बोला किस तरफ मारूं, कौन से गाल पे? दर्द तो बराबर होगा, दर्द तो बराबर होगा, चाहे जिधर मार दो। अगर उसी समान मारते हो, अब कहीं पागल हो रहेगा तो फिर समझेगा ही समझ रहे हो ना? तो दर्द तो बराबर ही होगा, तो वही चीज़ है। तो 2,2 है और 2,2 फिर होता तो वह क्या होता? सम्मित है, यानी कि ये सम्मित है। क्या 1,2 सम्मित है? तो देखते हैं 2,1 कहीं पे है? भैया नहीं है, यानी कि सम्मित नहीं है। समझ में आया ना? तो सम्मित है कि नहीं है? नहीं है, सम्मित। अब देखिए 2,3 ये सम्मित नहीं है, ये कम सम्मित है नहीं, क्योंकि 2,3 है और 3,2 कहीं पे है? नहीं है, तो यानी कि सम्मित ये भी नहीं है। अब देखिए 4,4, क्या 4,4, तो 4,4 और कहीं पे है? हाँ यही है, 4,4 यही है। अब बोलोगे भैया क्या 3,2 है? अब इसको भी कहा दो कि 3,2 है, कैसे कहा दूँ? कहाँ है 3,2 दिखाओ। ये तो फिर अगर इसी को फिर पढ़ेंगे तो भी तो वही 2,3 होगा, तो यानी कि ये सम्मित नहीं है बल्कि ये सम्मित है। यानी कि जब दो सम्मित है ये नहीं है तो ये पूरा विकल्प ही गलत है, यानी कि ये पूरा विकल्प गलत है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो ध्यान दीजिएगा। देखिए R2 को मैं देखता हूँ, अब R2 को सर्च कर रहा हूँ, सारा पॉइंट बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा, सारा मैथ पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो, क्योंकि अब बोर्ड पे बताऊंगा, क्योंकि अब आपको और समझ में आएगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, एकदम लाजवाब तरीके से। मैं लाइव क्लासेस लेने वाला था बट नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ, जैसे ही होगा मैं लाइव क्लासेस ही लूँगा, क्योंकि मैं एडिट वैसे भी नहीं करता, वीडियो वैसे ही अपलोड कर देता हूँ। तो इससे अच्छा है लाइव क्लासेस चलेंगी तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा, जो आपका सवाल रहेगा, वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। डन, चलिए 1,2 यहाँ पे है, क्या है? 1,2 है, क्या 2,1 कहीं पे है? नहीं मिला,
नहीं मिला, तो 1,2 है तो 2,1 नहीं है, सममित नहीं है, तो यानी कि ये सममित नहीं है। 3,2 है, क्या है, 3,2 है, क्या 2,3 भी है? नहीं है, नहीं है, सममित नहीं है। 4,3 है, क्या 3,4 भी है? नहीं है, यानी सममित नहीं है। 3,3 है, कहीं 3,3 है, फिर हाँ सम्मित है। यानी कि 3-4 सम्मित नहीं, एक सम्मित, उससे क्या मतलब, यानी कि सारा सम्मित होना चाहिए तब आपका सही है। यानी कि ये भी आपका सम्मित नहीं है, यानी कि दूसरा नंबर वाला सम्मित क्या है? नहीं है, सम्मित नहीं है। क्लियर? चलिए R3 पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट देखिएगा। 1,2 है, देखिए इसमें अवयव क्या दिया है, ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4, 4 तक दिया गया है। 1,2 इस ये सम्मित है क्या? हाँ है, क्योंकि 1,2 भी है और 2,a भी है, यानी कि ए बी है और बी है। यही चीज़ मैं कहा हूँ, यही चीज़ मैं ऊपर लिखा हूँ कि अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। यही चीज़ देखिए, AB है BA है, यानी कि सम्मित है। AB है BA है तो हमारा सम्मित है, AB है BA है तो सम्मित है। तो यानी कि मेरा ये बोलोगे भैया इसमें 4 अवयव दिए, 1 2 3 4 है। अब आप तो 1 2 का ही सिर्फ लिए हो और 3 4 का कौन लेगा? तो भैया मैं लिखा ही नहीं हूँ विकल्प में, और कभी कभी नहीं लिखा रहता, कभी कभी नहीं लिखा रहता विकल्प में, तो आपको कौन सा सही लगाना है? वही सही लगाना है जिसमें कम हो पर सही हो। क्या हो? कम हो पर सही हो। समझ में आया? यानी कि ये आपका पूरा पूरा सममित है, यानी कि सिमेट्रिक है, सम्मित है। चलिए जी आगे देखते हैं हम। R4 1,2 अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, तो इसको यहीं पे मिटा देता हूँ। तो इतना समझ में आया ना, तो सममित भी समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं ऊपर लिखा हूँ मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। आप सब अपने आप से एग्जाम्पल बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बता देना, मैं आ जाके बना दूंगा आपके घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होने वाला है। आप सब बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा फिर से समझाऊंगा यार, क्या दिक्कत है। चलो मिटा दूँ। तो सम्मित समझ में आया, A, B हो, क्या होना चाहिए? अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। समझ में आया पॉइंट? चलो जी, अब हमारा लास्ट बचता है, ठीक है, क्या बचता है? लास्ट बचता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी आपको, अगर मैं बताऊं, मैं 3 बताया आपको, 2 बताया, सम्मित बताया, सम्मित मतलब एक दूसरे से, यानी कि 1 2 है तो 2 1 है, कंपैरिजन करना होता है। स्वतुल्य बताया, स्वतुल्य क्या था? 1,1 2,2 3,3, ये स्वतुल्य होता है। अब आपका लास्ट है संक्रामक, ट्रांजिटिव। क्या है? संक्रामक। देखिएगा ध्यान से, ट्रांजिटिव कैसे होगा, संक्रामक कैसे होगा, नोट डाउन पॉइंट कीजिएगा। अगर मैं पहले अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, फिर आपके किताबी भाषा समझा दूंगा, टेंशन ना लो, लेकिन आपको पहले मुझे अपना भाषा समझो। देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट है। A, B हो, यदि, यहाँ लिख लीजिए आप सब भी, ब्लू पेन से लिख दे रहा हूं, यदि A, B हो, B, A भी हो, नहीं, A, B हो और B, क्या हो? C हो। यदि A, B हो, B, C हो तो हमारा C, A भी होना चाहिए। C, A। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज आपको करना क्या चाहूँगा, बताना चाहूँगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप सब, टेंशन ना लो, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है। देखिए, यदि A, B हो, क्या है? A, B हो और B, C हो, A, B हो, B, C हो तो C, A, यानी कि C, A ना हो तो, ध्यान दीजिएगा, C, A ना हो तो संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा।
बताइएगा, समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया, बहुत अच्छा। जो आपको समझ में नहीं आया इसको एक बार पॉइंट नोट डाउन आप कर लीजिए। यानी कहा मैंने क्या, यदि ए कामा बी हो, बी कामा सी हो, तो सी कामा ए ना हो, तो ध्यान दीजिए इसमें ना हो आ गया ना, ये आपको कंफ्यूज करेगा। क्या ना हो अगर आ गया जो, यही आपको कंफ्यूज करेगा। ना हो तो संक्रामक नहीं होगा। यानी कि मैं जो कहना चाहता हूँ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर ए कामा बी हो, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत दमदार पॉइंट है। ए कामा बी हो, बी दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर ए कामा बी दिया है और पूछ लिया है कि संक्रामक है या नहीं, और बी कामा सी नहीं दिया गया है, तो कहोगे है। यानी कि इसी को सिर्फ छोड़कर, यानी कि अगर ए कामा बी हो और बी कामा सी हो, तो सी कामा ए अगर ना हो, ध्यान दीजिएगा, यानी कि दोनों पॉइंट अगर मेरे पास दिए गए हैं, ये ध्यान दीजिए भैया, अगर दोनों पॉइंट मेरे पास दिए गए हैं तो ये पॉइंट होना ही होना चाहिए। अगर ये पॉइंट नहीं है, ध्यान दीजिए, अगर ये पॉइंट नहीं है तो हमारा संक्रामक नहीं है। बाकी हमेशा संक्रामक ही है, संक्रामक हमेशा है, कोई काट नहीं सकता। बोल देना किसी से भैया संक्रामक हमेशा होता है, सिर्फ इसी को छोड़कर संक्रामक हमेशा होता है। संक्रामक हमेशा होता ही है, नोट डाउन करिए पॉइंट, संक्रामक हमेशा होता है, लिख लीजिए, सिर्फ इसे छोड़कर। ए कामा बी दिया है, बी कामा सी दिया है, अगर सी कामा ए नहीं दिया है, यानी कि ए कामा बी दिया है, बी कामा सी दिया गया है, अगर सी कामा ए नहीं दिया गया है तो संक्रामक नहीं होगा। तो सी कामा ए दिया रहना चाहिए अगर ए कामा बी दिया हो और बी कामा सी दिया हो, और सी कामा ए ना हो तो संक्रामक नहीं होगा। चलिए अब इसको अगर आप ऐसे भी करेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। क्या यहाँ पे लिख दूँ ऊपर, ए कामा बी, देखिए ए कामा बी, क्या ए कामा बी, ऐसे ही रहने दीजिए यार। किताबी भाषा क्या लिखना, आपको भी मैं समझा दूंगा किताबी भाषा भी। अगर आपको किताबी भाषा सीखना है तो आपको किताबी भाषा भी समझा दूंगा, क्या दिक्कत है? समझ में आया पॉइंट ना? चलिए अब इसको समझाता हूँ, मैं इरेज कर दूँ, यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, ए कामा बी कामा सी, फिर इसके बाद यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सी कामा ए, यानी कि ये अपने पॉइंट से समझाने के लिए आपको लिखा हूँ, टेंशन ना लो। मैं इसको इरेज कर दूँ, यहाँ पर क्वेश्चन लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होता है आप सबको तो बताइएगा, मैं फिर से बताऊँगा, ठीक है? तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लेते हैं कोई अवयव दिया गया है ए बी सी, ठीक है? ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध, रिलेशन तो संबंध होता है ना। देखिए ए दिया है अवयव, अवयव क्या दिए गए हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4, ये दिए गए हैं, ये अवयव दिए गए हैं। कौन कौन अवयव हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 4 अवयव दिए गए हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर R1 भी दिया गया है, R2 भी दिया गया है, R3 भी दिया गया है, R4 भी दिया गया है। अभी मैं सिर्फ संक्रामक की बात करूँगा, ट्रांजिटिव की बात, फिर इसके बाद इसमें सम्मित का, स्वतुल्य का, सबका इसी में पॉइंट में बात करते हुए चलूँगा मैं। 1 2 3 4 कामा दिए गए हैं, अगर दे देते हैं 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 1 कामा 2, ठीक है? पहला पॉइंट नोट डाउन करिए। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दूसरा पॉइंट है R1 के ले सकते हैं 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 4 और 3 कामा 3, 2 कामा 2। तीसरा पॉइंट R3 4 कामा 4, 3 कामा 3, 2 कामा 2, 1 कामा 3, 2 कामा 3, ठीक है? एक पॉइंट और यहाँ पर हो जाता है R4 का वैल्यू मान लेते हैं
दिया गया है 3,4 5,6 सॉरी 5,6 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 ही है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 3,4 2,2 3,2 3,3 ये इतना चीज़ दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, R1 R2 R3 R4, ठीक है। ये पॉइंट अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक खोजना है। क्या खोजना है? संक्रामक खोजना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पॉइंट बताया था A कामा B हो, B कामा C हो, C कामा A हो। पॉइंट नोट करिएगा, बहुत आसान है, बहुत मज़ा आने वाला है। बस गर्मी तो पड़ ही रही है, आप सब पंखे के नीचे हैं, मैं बिना पंखे के नीचे हूँ, क्योंकि आवाज़ जाता है ना इधर उधर का, इसीलिए पंखा नहीं ऑन है। क्लियर बात समझ में आ रहा है ना? R1 दिया गया है, R2 दिया गया है, R3 दिया गया है, R4 दिया गया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ, सिर्फ क्या संक्रामक में खोज रहा हूँ, यानी कि T। क्या ये T है या नहीं है? ठीक है, देखिए A कामा B, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे क्या मान लेते हैं A, और इसे मान लेते हैं B। ध्यान दीजिएगा, A कामा B। अब क्या देखिए, B कामा C है, A कामा B दिया है, यानी कि एक देखिए A कामा B, यहाँ पर देखिए B कामा C है कि नहीं? क्योंकि एक के बाद दो आ गया, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो ये देखिए A B, B कितना है? एक है, तो B यहाँ पर भी एक होना चाहिए, नहीं तो मैं इसको भी ले सकता था ना। इसी बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A कामा A है और यहाँ पर 1 1 A कामा B, B कामा C, देखिए 1 1 है, B कितना है? 1 है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा सबसे पहले 1 है कहीं पे का, हाँ है, यहाँ पर है, तो B देख लिया, C देख लिया। अब मुझे A मिल गया, B मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, तब मुझे अब क्या खोजना है? C कामा A खोजना है। क्या खोजना है भैया? C कामा A खोजना है। A कामा B तो खोज लिए, B कामा C भी खोज लिए, और C कामा A भी खोज लेना है। तो कैसे खोजेंगे? देखिए कहीं पे क्या, मुझे C यानी कि C वाला पॉइंट और मुझे A वाला पॉइंट देखना चाहिए, यानी कि 2 कामा 1 है कहीं पे, कहीं पे देखिए कि C कामा A, देखिए ये क्या है आपका? C है, ये 1 है। क्या देखिए 1 कामा 2 है या 2 कामा A है? 1 है कि नहीं? देखिएगा ध्यान से, है ना, क्योंकि ये खुद ही है, ये खुद ही है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बात? फिर से देखिए, A कामा B मिल गया 1 1, B कामा C मिल गया। अब मुझे C कामा A खोजना है, यानी कि 1 कामा 2 खोजना है या 2 कामा 1 खोजना है। 1 कामा 2 खोजना है या 2 कामा 1 खोजना है, तो मुझे मिल गया ना, यही चीज़ तो फिर से मिल गया, मुझे मिल गया ना। यानी कि आपकी जो ये पॉइंट है, एक बार क्या हो गया? एक बार संक्रामक है ये वाला। अब देखिए 2 कामा 2, देखिए 2 कामा 2, इसे मान लेते हैं हम, इसे इरेज कर दूं, समझ में आया गया होगा ना। देखिए ध्यान से देखिए यार, ये A B है, इसको A B मान लिया, ये B C है, तो मुझे C A खोजना था, यानी कि 1 कामा 2 खोजना था या A C खोजना था। समझ में आ रहा पॉइंट ना? इसको इरेज कर दे रहा हूँ तो आपको और आगे समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी लिखूँ। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं, 2 कामा 2, इसे मान लेते हैं A है, इसे मान लेते हैं B है। इसको समझाऊंगा अच्छे से, इसके बाद आपको फटाफट आप खुद ही बता ले जाएंगे। देखिए A कामा B है, कहीं देखिए B कामा C है, यानी कि 2 कामा कुछ है, नहीं है। तो देखिए मैंने क्या कहा था, जब A कामा B है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि A कामा B हो और B कामा C हो, तभी C कामा A होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। यानी कि A कामा B है, B कामा C है का नहीं है, तब भी हमारा संक्रामक होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आप बोलोगे भैया तुम तो गलत बता रहे हो, गलत नहीं, यही सही है कि A कामा B है, B कामा C है, ये नहीं, तो यानी कि B कामा C जब नहीं है तब भी हमारा संक्रामक होगा। मैंने क्या बोला था? नोट डाउन करिए, पॉइंट नोट कीजिए, जल्दी से सुनिए, इसको मत देखिए, मुझे देखिए, सुनिए ध्यान से। मैंने क्या कहा था कि A कामा B, ध्यान दीजिएगा, A कामा B अगर दिया है और B कामा C दिया है,
ए कामा बी दिया है, बी कामा सी दिया है, तब सी कामा ए अगर नहीं दिया हो तब हमारा संक्रामक नहीं होगा, और वैसे हमेशा संक्रामक होगा। फिर से सुनिए, मुझे लगता है खिचड़ी पक जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्या ए कामा बी है, बी कामा सी है, लेकिन सी कामा ए है नहीं है। मैंने बोला क्या था कि ए कामा बी, बी कामा सी कामा ए नहीं है, नहीं है ना। इसमें मुझे अगर बी कामा सी भी और सी कामा ए भी नहीं मिला कोई बात नहीं, मुझे ए कामा बी मिला कि नहीं मिला, लेकिन बी कामा सी मिला क्या, नहीं मिला, तब भी हमारा संक्रामक होगा। लेकिन अगर दोनों पॉइंट अगर मुझे दिए हैं, ए कामा बी भी दिया है और बी कामा सी भी दिया है, तब मुझे हर हाल में सी कामा ए निकालना ही होगा। अगर नहीं निकलता है तो संक्रामक नहीं है। बस इतना ही पॉइंट नोट कीजिएगा, समझ में आया ना। तो ए कामा बी है, ए कामा बी है, क्या बी कामा सी है, नहीं है, बी कामा सी नहीं है ना, बी कामा सी नहीं है ना, तो ये भी क्या है आपका संक्रामक, ये भी है। 3 कामा 3 सेम उसी प्रकार ए भी संक्रामक है, ये भी संक्रामक है, और ये तो इससे आप मिला ही लिए थे, ये भी संक्रामक है। ये तो पहला जो था आपका R1 जो था आपका वह संक्रामक है, समझ में आया ना। तो संक्रामक मिल गया। अब देखिए R1 संक्रामक आपका है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं R2 में, इसे मान लेते हैं ए। ऐसे लिखिएगा आप, जब फास्ट हो जाएंगे ना फटाफट करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। ए मान लेते हैं इसे, ए बी दिया है। अब देखिए बी सी कहीं दिया है, यानी कि 2 कामा कुछ दिया है, हाँ दिया है, तो बी सी मुझे दिया है। ए कामा बी दिया है, बी कामा सी दिया है। अब मुझे क्या देखना है, ए कामा सी, यानी कि सी कामा ए। 3 कामा 1 कहीं पे है, 3 कामा 1 कहीं पे है क्या, 3 कामा 1 नहीं है, 1 कामा 3 नहीं है, तो यानी कि ये संक्रामक आपका डायरेक्ट नहीं है। समझ में आया ना। तो R2 जो है आपका दूसरा पॉइंट, वो संक्रामक नहीं है। समझ में आया संक्रामक क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे ए कामा बी दिया है, बी कामा सी दिया है, सी कामा ए नहीं दिया गया है। क्या, सी कामा ए नहीं दिया गया है, तो मैं यहीं से लौट आऊँगा, क्योंकि मैं अनायास परेशान क्यों होऊंगा। लेकिन अगर आपको समझाने की बात आती है तो मैं समझा देता हूँ कि आगे का संक्रामक है क्या। बोलोगे भैया इतना तो संक्रामक मैं मान लिया नहीं है, इतना क्या किया मैं मान लिया नहीं है, क्या अब आके बताओगे आप। जी हाँ बिल्कुल बताऊँगा। देखिए 2 कामा 3, अब इसे हम ए बी नाम दे दूंगा। नहीं समझ में आया, अभी समझाऊंगा, अभी इसके बाद भी समझाऊंगा, अभी इसमें ही समझ में आपको आ जाएगा, गारंटी मेरा, ठीक है। ए कामा बी है, बी कामा सी है कहीं पे, बी कामा सी है, यानी कि 3 कामा कुछ है, हाँ यहाँ पर है बी कामा सी। बी कामा सी मिल गया आपको, बी कामा सी मिला। क्या सी कामा ए है, यानी कि 4 कामा 2 है या 2 कामा 4 है, नहीं है, यानी कि ये भी संक्रामक नहीं है, छोड़ देते हैं। संक्रामक कब होगा, जब मेरा ए कामा बी हमेशा संक्रामक होगा। ये पूछो संक्रामक कब नहीं होगा, संक्रामक हमेशा होगा। संक्रामक कब नहीं होगा, जब ए कामा बी दिया हो और बी कामा सी भी दिया हो, यानी कि दोनों दिया हो और सी कामा ए ना दिया हो, ये दिया हो और ये दिया हो, ये सिर्फ ना दिया हो, तो हमारा संक्रामक नहीं होगा, बाकी हमेशा संक्रामक होगा। अगर ए कामा बी दिया है और बी कामा सी नहीं दिया तब भी संक्रामक है, हमेशा संक्रामक है। सिर्फ संक्रामक कब नहीं है भाई, ध्यान दीजिए, कब नहीं है संक्रामक, जब ए कामा बी और बी कामा सी दिया हो और सी कामा ए नहीं दिया हो, तो हमारा संक्रामक नहीं होगा, बाकी संक्रामक हमेशा होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बस बहुत मज़ा आने वाला है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अभी मैं आपको सभी बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा। 4 नंबर में ऐसे आएगा, स्वतुल्य, संक्रामक, सम्मित, तीनों बताओ। 4 नंबर में ऐसे आ जाएगा और आपको बताना पड़ेगा, 4 नंबर आसानी के साथ मिल जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, स्वतुल्य समझ में आया, सम्मित समझ में आया, संक्रामक तो समझ ही रहे हो। सिर्फ संक्रामक में क्या है, थोड़ा ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्या मैं बता रहा हूँ बार बार, ए कामा बी दिया हो और बी कामा सी भी दिया हो। ध्यान से मेरा पॉइंट सुनिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि ए कामा बी दिया हो, बी कामा सी दिया हो और सी कामा ए अगर नहीं दिया है तो हमारा संक्रामक नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। 4 कामा 4 ए बी, यही है ना, तो ए बी तो संक्रामक है, ये है। अब इसका करेंगे फिर वही संक्रामक ही आएगा।
भाई इसको करेंगे तो अब 4 के बाद कहाँ है कुछ अंक, अब ये भी संक्रामक है, ये भी संक्रामक है, क्या है 1,3 है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। अब इसका नाम में बी है नहीं है, तो यानी कि ये भी संक्रामक आपका नहीं है। R3 भी आपका क्या है, संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक कब होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ बार बारी। R4 देखिए 3,4 2,2 3,2 3,3, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। अगर A, B ये भी संक्रामक आपको तो समझ में आया ना, तो संक्रामक ये भी नहीं है। अभी मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। अब बोलोगे भाई ये एक थी संक्रामक दे के मुझे तो बता दिया कि ये सब संक्रामक है, ये नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसी में और चेंजिंग कर देता हूँ। क्या दिक्कत है इसी क्वेश्चन में, कर दूँ चेंजिंग। अब इसमें ही बताइए, अब बताइएगा, आप सब भी बताइएगा, क्वेश्चन यही है सेम। अब इसमें आपको सारा कुछ बताना पड़ेगा, स्वतुल्य बताना पड़ेगा, सम्मित बताना पड़ेगा, संक्रामक बताना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर अवयव मुझे दिए गए हैं, ए भी दिया है, बी भी दिया है, एंड यानी सॉरी ए दिया है सम्मित, ठीक है। अब R1 R2 देखिए 1,1 2,2 3,3, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। समझ आ रहा है, इसमें एक पॉइंट कम भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला देखिए 1,1 2,2 2,1। R3 देखिए, खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं पकेगा, ये समझ लीजिएगा आप सब, बहुत मज़ा आएगा बस। सिर्फ देखिए R3 है, क्या है R3 में, 4 तो ये नहीं है, 3,2 2,1 1,1, ठीक है। R4 लिख दीजिए, आप सब बुक से करेंगे, मैं तो अपने मन से बता रहा हूँ ये सब। R4 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। R4 लिखेंगे क्या, 2,2 2,1 एंड 1,2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बस। अब R1 R2 R3 इसमें क्या क्या मैं बताऊंगा। ये नीचे वाला पॉइंट अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ये पॉइंट मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, क्लियर। अब इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ दिखता है, कहाँ कहाँ नहीं दिखता है, सब कुछ बताना पड़ेगा, क्लियर। R1 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2,2 2,1 1,2, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए इसको, सबसे पहले स्वतुल्य, यहाँ पर मैं लिखूँगा सारा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर R1 वाला पॉइंट रहेगा, R2 का पॉइंट रहेगा, R3 का पॉइंट रहेगा, R4 का पॉइंट रहेगा। सबसे पहले हमारा रहेगा क्या, सबसे पहले हमारा रहेगा स्वतुल्य का, यानी कि R का रहेगा। फिर आपका रहेगा सममित का, यस का। फिर हमारा रहेगा संक्रामक का, टी का। क्या है, स्वतुल्य, संक्रामक, सम्मित, ये चारों पॉइंट मैं अभी आपको बताता हूँ। आप भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि कितना आप सब सही कर रहे हो। अभी मैं बहुत कुछ कराने वाला हूँ इसमें, टेंशन मत लो, टाइम भले वेस्ट ज़्यादा आपका जा रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं चार्ट बना दिया बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छा खींचा हो यार, मजाक मत करिएगा। चलिए देखिए क्या है इसमें। अब हम सबसे पहले R चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, R चेक करेंगे। R यानी कि क्या होता है, R हमारा होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब होता है जो एक दूसरे से तुलना, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर ऐसा है तो यानी कि आपका क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। मैं क्या बताया अभी कि अगर हमारा 2 मिल रहा है तो हमें संक्रामक हो जाएगा। समझ में आया ना, ये पॉइंट ध्यान से समझ, पॉइंट नोट करिएगा। R1 सबसे पहले क्या मैं बताया, स्वतुल्य, जो एक से तुलना किया जाए, यानी 1 1 2 2। क्या इसमें है 1 1 कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तब भी सही है। क्या 2 2 है, हाँ है, सही है। क्या 3 3 है, नहीं है,
नहीं है तो फिर स्वतुल्य भी नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। क्या है ये? स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? सममित है क्या? सममित क्या होता है? अगर 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, यानी कि 1 2 है, यहाँ पे 2 1 भी है। क्या 3 1 है, 1 3 है? नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है। ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। संक्रामक है क्या? ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नोट करिएगा, संक्रामक है कि नहीं बताइएगा आप सब भी। देखिएगा R1 संक्रामक, इसमें खोज रहा हूँ ना, क्या खोज रहा हूँ? संक्रामक। संक्रामक क्या होता है? A कामा B, ये A कामा B है, B कामा C है, नहीं है, तो यानी संक्रामक है। 2 कामा 1 है, यानी कि A B है और B C भी है। A B है, B C भी है, क्या C A है? हाँ है, ये देखो है, यानी कि ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। आप सब देखिएगा, अगर कहीं भूल चूक हो जाए तो आप सब बता दीजिएगा कमेंट करके, भैया गलत हो गया था। ठीक है, भूल जाता है कभी कभी कि देखने उखने में, और कुछ नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, देखिए A कामा B, A B B C C A है, हाँ है यहाँ पे, तो यानी कि क्या है आपका? संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। चलिए थर्ड पॉइंट है आपका, यानी कि सेकंड, यानी कि फर्स्ट वाला क्लियर हुआ आपका। नोट डाउन करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड है आपका R2 1 1 है, यानी कि सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा कि स्वतुल्य है कि नहीं। A B है, स्वतुल्य है यार, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि क्या है? ये स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य है तो यानी कि ये सही हो गया, स्वतुल्य आ गया। 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं क्या? यस से सममित। सममित है क्या? 1 1 2 2 3 3 नहीं है सममित। सममित कब होता है? सममित कब होता है? जब 1 कामा 2 दिया हो, 2 कामा 1 दिया हो, 3 कामा 1 दिया हो, 1 कामा 3 दिया हो, तब मेरा सममित होता है, लेकिन वैसे नहीं होता है। मैं समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या है आपका? सममित नहीं है। अब देखेंगे संक्रामक है। हाँ यार, A B है, क्या B C दिया है? नहीं दिया है। जब B C दिया ही नहीं तो संक्रामक है। जब नहीं दिया है B C संक्रामक है। जब A B दिया है, ठीक है, B C दिया है, नहीं दिया तो संक्रामक है। सिर्फ कब नहीं होगा संक्रामक? आपको कन्फ्यूजन है, मुझे पता है। संक्रामक तभी नहीं होगा जब A कामा B और B कामा C दिया हो दोनों, तब C कामा A ना दिया हो, तब संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, ये भी है, तो ये भी संक्रामक है पूरा। ठीक है, चलिए जी थर्ड पॉइंट लिखते हैं R3 का। R3 में देखते हैं 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 2 कामा 1 है। देखिए बड़ा वीडियो नहीं हो रहा है, अगर बड़ा वीडियो तो हो ही रहा है। अगर आप सबको कोई दिक्कत है तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर दूंगा, एंड कल मैं एक्सरसाइज 1.1 क्लियर करा दूंगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और आप सब अपने मन से प्रयास कीजिएगा। आप सब कर सकते हैं बहुत कुछ अब, क्योंकि जो इसमें मेन था, मेन यही था, जो मेन था वो आ गया, जो मेन है वो आ रहा है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का, मैं सब कुछ बताऊंगा, सिर्फ आप सबको क्या अपना सपोर्ट बनाए रखना है बस। ठीक है, देखिएगा R3 वाला पॉइंट 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 2 कामा 1 है। कैसे करेंगे? 1 कामा 1 मिल गया, 2 कामा 2 भी मिल गया, 1 कामा 1 भी मिल गया, 2 कामा 2 भी मिल गया, और 3 कामा 3 क्या मिला? 3 कामा 3 क्या मिल गया? नहीं मिला है। क्या? नहीं मिला है, तो ये भी नहीं है। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, और 3 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 1 कर दिए भैया, तो ये क्या है? स्वतुल्य नहीं है, यानी कि आपस में तुलना कर ही नहीं पा रहे हैं सब बेचारे लोग हैं। अगर सिर्फ यहाँ पर 3 नहीं होता, मान लेते 3 नहीं है, अगर 3 नहीं होता तब ये सही होता, बल्कि ये दे देते, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं समझाऊंगा एक क्वेश्चन और इसी तरह समझाऊंगा, क्योंकि अभी भी उसमें आपको डाउट होगा और आप करके गलत आएंगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, इसलिए क्योंकि अभी भी इसमें और अंदर जाऊंगा, इसके अंदर घुसूंगा। देखिएगा, तो समझ में आया स्वतुल्य। अब देखते हैं सममित। सममित कब होता है? जब 1 कामा 2 हो, 2 कामा 1 है, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 1 1 है। क्या इसका उल्टा करेंगे?
देखिए 1 1 है, ठीक है 2 2 है 2 कामा 1 है। हाँ, क्या 1 कामा 2 भी है कहीं पे? बताइए, है कि नहीं है? नहीं है, फिर ये भी नहीं है। अब अगला देखते हैं ट्रांजिटिव, यानी कि संक्रामक। 1 कामा ए, यानी ए दिया है, बी भी दिया है, ये भी नहीं है, यानी नहीं यार, ये तो है यार, 1 कामा 2 नहीं है ना, सही ये है। देखिए क्यों है, इसीलिए हो सकता है पॉइंट मुझे भी गलती हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा यहाँ पर है क्या 1 कामा 1, यहाँ है क्या 2 कामा 2, यहाँ है क्या 2 कामा 1 है। तो पॉइंट नोट करते रहिए, देखिएगा ध्यान से। R3 में मैंने बोला 1 कामा 1 है, यानी कि ए है। अब BC है कहीं? नहीं है। यहाँ पर ए है, कहीं पे BC है? नहीं है। यहाँ पर ए नहीं है, ए भी है, ए भी इसका नाम कीजिएगा ना, ए भी है। क्या BC कहीं है? नहीं है। जब ए BC है ये नहीं है तो CA कहाँ से आएगा? मैं अपने घर से थोड़े निकाल के दिखाऊंगा। जब भैया BC है ये नहीं है तो क्या मैं अपने घर से निकाल के दिखाऊंगा क्या इसे? जब नहीं है, सही है। चलो जी, अगला है R4, 3 कामा 2 है, 2 कामा 1 है, 1 कामा 1 है। यहाँ पर 1 कामा 1 है, यानी कि 2 कामा 2 है ये नहीं है। जब 2 कामा 2 नहीं है तो सतुल्य नहीं है, पहला पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में है ना? अब देखिए इसमें कितना भी दे सकते हैं, मैं 3 3 ही लिखा हूँ। मैं आपकी बार थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, बड़ा सा। वही लास्ट क्वेश्चन कर दूंगा मैं, फिर कल कर दूंगा एक्सरसाइज 1.1 डन। वो क्वेश्चन जरूर देखिएगा, मैं जो बड़ा से करके दिखाऊंगा। जो इसमें देख रहे हो इतना गलत का निशान लग रहा है ना, इतना गलत का निशान नहीं लगेगा। अभी अगली देखेगा, क्योंकि उस तरह क्वेश्चन दे दूंगा अपने हिसाब से। अब देखिए क्या ये सतुल्य था? नहीं था। अब सम्मित है, देखते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो देखता ही हूँ। 3 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, नहीं है, तो नहीं है, डायरेक्ट मना करो इसमें, नहीं है। अब देखिए 1 कामा 1 है, देखिए यहाँ पर A कामा B है, यहाँ क्या है आपका B कामा C है, क्या है A कामा B है, B कामा C है। यहाँ पर देखिए C कामा A है, यानी कि 1 कामा 3 है या 3 कामा 1 है, नहीं है, तो यानी कि ये भी नहीं है। नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत होता है आप सब ज़रूर पूछिएगा। तो मैं इरेज करूँ, मिटाऊँ इसे? चलिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? बड़ा भी कर सकता हूँ। खिचड़ी ना पक जाए, बस इसी बात का टेंशन रहता है। कहीं पक जाएगा तो समझ नहीं आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप सब कहोगे भैया कैसे बताए, मुझे तो समझ ही नहीं आया। क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, आप सब बताइएगा कैसे बताना है मुझे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ए बराबर दिया है, बढ़िया से लिख रहा हूँ अच्छे से। इसको मिटा दूँ, ऊपर का रीराइज कर दूँ, तब मज़ा आएगा लिखने में भी ऊपर से। क्योंकि मुझे अब क्या क्या ज्ञात करना है, मुझे देखिए पहले मुझे क्या ज्ञात करना है? स्वतुल्य ज्ञात करना है, स्वतुल्य ज्ञात करना है। फिर मुझे सममित ज्ञात करना है, फिर मुझे संक्रामक ज्ञात करना है। ठीक है, स्वतुल्य यानी कि R, सममित यानी कि यस, संक्रामक यानी कि T, यानी कि ये मुझे ज्ञात करना है। इतना बड़ा में नहीं, इतना बड़ा में नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर A बराबर दिया गया है मुझे, A बराबर दिया गया है क्या? 1 कामा 2 कामा 3। इसमें स्वतुल्य ज्ञात करना है, सम्मित ज्ञात करना है, संक्रामक ज्ञात करना है। यहाँ पर कई चीज़ें विकल्प भी दिए गए हैं। R1 की वैल्यू दिया है, क्या दिया है R1 की वैल्यू? अभी आपके बुक का नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके बुक का कल बता दूंगा। R1 की वैल्यू क्या दिया है? R1 की वैल्यू आपका दिया है भैया 1 कामा 1, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 2। इसको और बाहर इधर कर दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें अभी आपको जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत डेंजर क्वेश्चन रहेगा और समझ में भी आ जाएगा, ये भी मेरा वादा है आपसे। बड़ा क्वेश्चन ज़रूर रहेगा लेकिन समझाऊंगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर भी आपको शायद नहीं दिख रहा हो, सॉरी यार,
क्या करूँ, बोर्ड ठीक है फिलहाल। ए बराबर देखिए दिया है, क्या है 1 2 3। देखिए यहाँ पर R1 भी दिया है 3,2, 3,3, 3,3 दिया है, 2,3 दिया है, 2,3 दिया है, 1,1 दिया है, 2,1 दिया है, 1,2 दिया है। ठीक है, इतना बड़ा आपके पास लिखा हूँ। अब आपको समझ में थोड़ा और आएगा। R2 है आपका 2,2 दिया है, 3,3 दिया है, 1,1 दिया है, 3,2 दिया है, 2,3 दिया है। ठीक है, इसको पॉइंट कर दीजिए। R2 दे दिए। R3 देखिए 2,2 दिया है, 3,3 दिया है, 1,1 दिया है, 1,2 दिया है। R4 भी देख लीजिए भाई, टेंशन मत लीजिएगा, दहाड़ लगाना है, बढ़िया से मज़ा आएगा, बट पूरा लास्ट तक देखिएगा। R4 क्या दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 2,2 दिया है, 1,1 दिया है, 2,2 दिया है, 3,3 दिया है, 4,4 दिया है। अब बताओ, इससे भी बड़ा कोई क्वेश्चन देगा? नहीं देगा। अब इसको समझिए बस सिर्फ, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले मैं स्वतुल्य निकालूंगा R, हाँ स्वतुल्य निकालूंगा, फिर इसके बाद मैं सम्मित निकालूंगा, फिर इसके बाद मैं संक्रामक निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पर R1 पॉइंट लिख दे रहा हूँ मैं, R1, R2, R3, R4। बहुत मज़ा आएगा, बस ध्यान से देखिएगा। और ये आप चार टाप भी बना लीजिए, अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से आपको, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं स्वतुल्य देखता हूँ। स्वतुल्य क्या होता है? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 इस तरह होना चाहिए। अब देखते हैं, मिलाते हैं, एक एक करके देखते रहेंगे और लिखते भी उधर साइड मैं रहूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3,2 है, 3,3 है, ठीक है, ये तो मुझे मिल गया। 3,3 तो होना ही चाहिए था, एक हुआ। फिर देखेंगे 1,1 है, मिल गया, यानी कि 1 का काम खत्म, 3 का काम खत्म। फिर क्या 2,2 भी है? नहीं है, एक मैं कर दे रहा हूँ, 2,2 बढ़ा दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो इसने में मैं बता देता। ठीक है, अब देखिए 1,1 दिखा मुझे, 3,3 दिखा, 2,2 भी दिख गया। अब बोलोगे भैया ये जो 3,2 दिया है, 2,3 दिया है, 2,1 दिया है, 1,2 दिया है, क्या ये स्वतुल्य है? हाँ है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ इससे मतलब है, 1,1, 2,2 मुझसे मतलब है, 3,3 मुझसे मतलब है। मेरा काम हो गया, हो गया भाई, मेरा सम्मित, मेरा स्वतुल्य हो गया। क्योंकि ये देखिए स्वतुल्य हो गया, सही लग गया। क्यों? क्योंकि देखिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ क्यों हो गया। क्योंकि देखिए A, B, B, C जब मुझे मिल गया, मैं तो यही बोला था ना कि A, यही होना चाहिए, बिलोंग्स टू R। ठीक है, फॉर एवर A बिलोंग्स टू कैपिटल A, यही बोला था। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए बोला था। ये फॉर्मूला किसके लिए बोला था भाई? स्वतुल्य के लिए बोला था। तो स्वतुल्य आपका है ना, स्वतुल्य आपका है। अब क्या देखते हैं हम, मेरा सममित भी है। सममित कैसे चेक करते हैं? 3,3, 1,1, 2,2, ठीक है, 3,2 मुझे दिख गया। क्या 2,3 भी है? हाँ है, यानी कि इसका काम बन गया। क्या 3,3, फिर इसका मैं उल्टा करूंगा तो 3,3 ही होगा। जैसे 3,3 को इधर लिखो, 3,3, तब भी तो भैया 3,3 ही तो आएगा। तो इसीलिए तो ये भी है क्या आपका स्वतुल्य, सॉरी स्वतुल्य तो है, ये सममित भी है। अब देखिए अभी कहाँ, अभी इसको नोट डाउन किए, ये इसको मिल गया, ये खुद ही आप में स्वतुल्य है, सममित है।
1 कामा 1 ये भी है, 2 कामा 1 है, यहाँ पर 1 कामा 2 है, यानी कि सभी वो मिल रहे हैं, यानी कि ये भी आपका सममित है। स्वतुल्य हुआ, सममित हुआ, बच रहा है क्या? संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देख लेते हैं इसको भी। ट्रांजिटिव क्या होता है? मैं बताया था कि अगर ए कामा बी दिया है और बी कामा सी दिया है और सी कामा ए नहीं दिया है तो हमारा संक्रामक नहीं होगा, बाकी होगा हमेशा। ठीक है, तो देखते हैं 3 कामा 2 दिया है, यानी कि इसे मान लेते हैं हम क्या? ए, और इसे मान लेते हैं बी, यानी कि ए कामा बी दिया है। क्या मुझे बी कामा ए दिया है? हाँ दिया है। बी कामा ए भी दिया है, क्या दिक्कत है? बी कामा ए दिया है कि नहीं दिया है? बताइएगा। दिया गया है, बोलोगे भैया हाँ दिया गया है। कहाँ दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है। क्या है? ए कामा बी दिया गया है और बी कामा ए दिया है। अब मुझे बी कामा सी होता है ना, भावनाओं में बह जाता हूँ आप सबको समझाते समझाते। ए कामा बी दिया है, देखिए मैं यही बोला था ना संक्रामक के लिए कि ए कामा बी और बी कामा सी, तो हमारा क्या होना चाहिए? सी कामा ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी कामा ए होना चाहिए। सी कामा ए यानी कि 3 कामा 3। क्या 3 कामा 3 है कहीं पे? हाँ है, यहाँ पे है। तो यानी मेरा, जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसको ही चेक किया हूँ, जब इसको चेक कर रहा हूँ तो मेरा एक बार संक्रामक निकल गया है। तो यहाँ तक आपका चेक हुआ। 3 कामा 3 दिया है और उसके आगे कुछ दिया ही नहीं, तो मतलब संक्रामक है ये है। 1 कामा 1 संक्रामक है ये है। 2 कामा 1 यानी कि मैं मान लेता हूँ ए बी दिया है। क्या बी सी दिया है? हाँ दिया है। क्या सी ए दिया है? 2 कामा 2 दिया गया है। हाँ दिया गया है, यानी कि ये भी है। यानी कि पहले में तीनों पॉइंट मिल गया, सममित भी, संक्रामक भी और स्वतुल्य भी। देखिए यार, अगर आपको ये तीनों घालमेल हो जा रहा है, खिचड़ी बन जा रहा है ना, तो टेंशन मत लो। जो पॉइंट मैं बताया हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए और इसको समझते चलिए। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। इसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। समझ में आया ना? मैं बहुत देर का क्लासेस आज लेने वाला था, लेकिन आज फर्स्ट डे है तो उतनी देर का क्लासेस लूँगा। आप सब भी उब जाएंगे और मैं भी। समझ में आ रहा है ना? जितना बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? तो मैं समझाने में तब मज़ा आता है जब आपको समझ में आए। तो आपको अपने लैंग्वेज में मैं अवकलन समाकलन ऐसे बता दूंगा, 100% श्योर हूँ, 100%। नहीं समझ में आएगा बता देना, छोड़ दूंगा पढ़ाना। अपने लैंग्वेज में बताऊंगा, अपने लैंग्वेज में। नहीं समझ में आएगा दूसरे लैंग्वेज में बताऊंगा, किताबी भाषा में बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, बट बताऊंगा जरूर। चलिए R1 क्लियर हुआ आपका। अब R2 देखते हैं। R1 का काम खत्म। R1 सब कुछ है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। अब हम देखते हैं R2, क्या मेरा स्वतुल्य है? क्या मेरा स्वतुल्य है? देखता हूँ, खोजता हूँ। देखिए 2 कामा 2 है, हाँ है। 3 कामा 3 है, हाँ है। 1 कामा 1 है, हाँ है। तो मेरा काम खत्म यहाँ पे। जब मेरा मिल गया 3 कामा 2 2 3, मुझसे मतलब ही नहीं है ये सब यार। मुझसे सिर्फ यही मतलब है कि मेरा 3 वैल्यू दिया गया, 1 2 3, मेरा ये तीनों है तो हाँ है, बस काम खत्म। अब देखते हैं मैं अगला, सममित। क्या है? सममित है, ये तो है, ये भी है, ये भी है। अब आगे देखते हैं। 3 कामा 2 है, 2 कामा 3 भी है। 3 कामा 2 है, 2 कामा 3 भी दिया गया है। समझ में आ रहा है? 3 कामा 2, तो भैया ये भी है। क्यों है? क्योंकि 3 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, यानी कि मेरा ये भी है। अब देखते हैं टी का, ट्रांजिटिव, जिसे आप संक्रामक कहते हैं। संक्रामक है या नहीं है? तो इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप सब समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो यार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अभी भी आपको आगे मिलेगा। देखिए R2 में ध्यान से देखिए। 2 कामा 2 देख लिए, 3 कामा 3, 1 कामा 1, 3 कामा 2, 2 कामा 3, इतना दिखा लिख लिए ना पॉइंट। देखिएगा, अब मैं लास्ट का चेक कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव, यानी कि ए कामा बी, बी कामा सी। ए कामा ए दिया है, क्या बी कामा सी दिया है? कहीं नहीं दिया है। तो बी कामा सी जब दिया ही नहीं तो सही है, ये सही है, ये सही है, सही है। जब दोनों बराबर रहेंगे तो जान ला वो
संक्रामक है, ये समझ लीजिएगा। देखिए आगे, ये 3,2 है, यानी कि A, B दिया है, B, C भी दिया है। A, B दिया है, अब मैंने कह दिया कि कैसे भैया कहा देते हो कि B, C भी दिया है, क्योंकि B मेरा 2 है तो यहाँ पर B मेरा 2 है, यही देखता हूँ मैं और कुछ नहीं देखता हूँ। तो B, अब मुझे क्या आना चाहिए, C, यानी कि 3, क्या है यहाँ पे, हाँ है। तो 3, जब 3 है तो मेरा ये भी सही है। क्या है, तो मेरा ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि A, B, C दिया गया है, तो मेरा C, भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है। नोट डाउन करिएगा पॉइंट जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए R2 का तो सारा काम ख़त्म कर दिया मैंने, R2 का सारा काम ख़त्म कर दिया, सारा खेला ख़त्म कर दिया। चलिए R3 में जुट जाते हैं, R4 का ऐसे भी खात्मा फटाफट करते हैं। चलिए जी R3 देखते हैं। R3 में 1, है, हाँ है, 2, है, 3, है, यानी कि आपका रिफ्लेक्सिव है, यानी कि क्या है, आपका स्वतुल्य है। सममित देखते हैं तो सममित भी यहाँ तक तो है, 1, 2 है, लेकिन 2, 1 है का नहीं है, 2, 1 नहीं है, यानी कि आपका यस नहीं है, यस नहीं है। क्यों, क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 तो होना चाहिए था ना यार। चलिए फटाफट अब चेक करते हैं। ट्रांजिटिव यानी कि क्या, समझ रहे हो ना यार पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। जोश उत्साह कम नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आज क्लासेस ले रहा हूँ, अगर सपोर्ट बना रहा, मैं देखूंगा इसी प्रकार से क्लासेस आगे भी लूँगा। क्या है, इसी प्रकार से क्लासेस आगे भी लूँगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ, बस सिर्फ आपका साथ मुझे चाहिए। इस सेशन को अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद आएगा तो ही लाइक करना। अगला है R3। R3 कैसे समझेंगे। R3 में 2 चीज़ तो मैंने बता दिया, अब T देखना है मुझे, संक्रामक। देखिए ये तो तीनों है, जब तीनों देखिए जब बराबर रहेंगे ना तो वो तीनों रहता है। पहली बात, सम्मित रहेगा, संक्रामक रहेगा, स्वतुल्य रहेगा, तीनों ध्यान दीजिएगा। 1, 2 है, A, B है, क्या B, C है, नहीं है, B, C है, नहीं है, यानी कि ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है। अगली बार कितना गलत हो रहा था, है ना, गलत हो रहा था ना, कई पॉइंट गलत हो रहे थे, सिर्फ 1-2 सही हो रहा था। देखिए जितना बड़ा आप बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना सही होगा। तो R3 क्लियर, डन, मारू डन। अगला R4। R4 में देखेंगे 1, है, 2, है, 3, है। बोलोगे भैया 4 भी आ गया, तो मैं वैसे लिख दिया था जिससे कि आप कंफ्यूज हो। तो ये भी है यार, ये भी है, ठीक है। समझ आ रहा पॉइंट आपको, सिर्फ इससे मतलब है। क्या है, आपको सिर्फ इससे मतलब है कि नहीं है, ये आपको नहीं देखना है। सिर्फ आपको ये चीज़ देखना है कि क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखिए क्या है R4 में, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया और 4 भी मिल गया। यहाँ पर 4 है ये नहीं, अगर 4 होता तो कोई बात नहीं, अगर है भी तो कोई बात नहीं, मैं 4 को मिटा भी देता हूँ। तो इसका टेंशन मत लीजिएगा, इसीलिए मैं जानबूझकर लिखा था। 4 अगर आ गया तब भी रहेगा, मेरा ये मिलना चाहिए बस, है ना। अब देखिए अगला यस में देखिए ध्यान, A 4, 2 है, कहीं पे 2, 4 है, नहीं है। पहली बात, 4 तो लिखना ही नहीं चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं अगर लिख दिया। यहाँ पर अगर 3, 2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा ही दूँ, मिटा ही देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिख भी देते हैं कोई बात नहीं। देखिए 3, 2 है, क्या 2, 3 है, नहीं है, यानी कि ये डायरेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3, 2 है भैया और 2, 3 है, क्या यहाँ पे नहीं है। जब 2, 3 है, ये नहीं है, तो कहाँ से हो जाएगा। अब अगला देखो, अगला है आपका पॉइंट R4 में। R4 में अगला पॉइंट है आपका, देखिए T, यानी कि A B, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B।
क्या BC है कहीं पे? नहीं है। क्या, तब ये हो गया 2, 2 ये भी है, ये भी है 2, 2 2 बार लिखा हो, तो यानी कि ये भी है ट्रांजिटिव। कोई भी दिक्कत होता है आप सब बताइएगा, हमें कहाँ पर दिक्कत कर दिया हूँ, कहाँ पे गड़बड़ कर दिया हूँ। वैसे सारा सही है, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो बस यहीं तक रखता हूँ। सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँच चुका हूँ, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ और आगे भी पहुँचूँगा। मुझे उम्मीद है आप सब सपोर्ट करेंगे। बट और एक बात, जो भी प्रॉब्लम आपको दिखता है बोर्ड पे, लाइट कम ज़्यादा, ब्राइटनेस, और यहाँ पर देखिए शैडो भी दिख रहा है, यानी कि छाया दिख रहा है, प्रतिबिंब जिसे को बोलते हैं विज्ञान भाषा में। और आपको मैं फिजिक्स भी लेकर आऊँगा, केमिस्ट्री भी लेकर आऊँगा, इसी बोर्ड पर लेकर आऊँगा। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।